राहुल, जिसकी उम्र रही होगी महज 10 साल। राहुल अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर बाराबंकी में रहता था। अप्रैल 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, राहुल के मां के अंदर कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण दिखने लगे। घर में अफरा तफरी का माहौल था। कोरोना ने धीरे धीरे राहुल के पिता को भी संक्रमित कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राहुल के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। राहुल के माता पिता तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ के गए। सवाल यह है कि अब क्या होगा राहुल का भविष्य। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में राहुल जैसे ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता दोनों को खोया है। अब इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इनका लालन पालन कैसे हो, इन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार आगे आई और प्रदेश सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, जिसकी विधिवत शुरुआत आज यानी 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। ऑफिशियल जानकारी के अनुसार अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसे 4050 बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक को खोया है, जबकि 250 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। इस योजना का उद्देश्य बच्चे की न सिर्फ आर्थिक सहायता करना है, बल्कि उसके शिक्षा और उसके विवाह का भी संपूर्ण खर्च उठाना है। इस योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी को प्रत्येक माह 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और यह आर्थिक सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक वो बच्चा वयस्क नहीं हो जाता। लड़कियों के वयस्क होने की स्थिति में उनके विवाह के लिए उनके गार्जियन को 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना की पात्र बच्चे की उम्र अगर 10 वर्ष से कम है और उसका कोई गार्जियन नहीं है, तो ऐसे बच्चों को राज्य सरकार आवासीय सुविधा भी देगी। ऐसे बच्चे राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृहों में रहेंगे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में राजकीय बाल विद्यालय कार्यरत हैं। ये जिले हैं लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मथुरा और रामपुर। इस योजना के पात्र बच्चे ने अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो प्रदेश सरकार उसे मुफ्त में लैपटॉप अथवा टैबलेट देगी। इस योजना के पात्र बच्चों के आवास और शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा बालिका विद्यालय और राज्य सरकार द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालयों का प्रयोग करेगी। आइए जानते हैं इस योजना के लाभ लेने की शर्तें क्या हैं। पहली शर्त तो यही है कि इस योजना का पात्र बच्चा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, उसके माँ बाप की मृत्यु कोरोना संक्रमण से 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। इस योजना का पात्र उन बच्चों को भी माना जाएगा जिनके माता पिता को 1 मार्च 2020 से पहले मर चुके हैं, लेकिन उस घर में कमाने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। इस योजना के पात्र वो बच्चे भी माने जाएंगे जिनके माता पिता तो जीवित हैं, लेकिन उस घर में कमाने वाले अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है। लेकिन सरकार ने यह शर्त रखी है कि ऐसे परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में यह रकम 2 लाख रुपए रखी गई थी। आइए जानते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे जिन्हें जमा करके इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
इन दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, दूसरा उस बच्चे की आयु प्रमाण पत्र, तीसरा गार्जियन के अथवा माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, और अगर बच्चे ने एडमिशन ले रखा है तो उस बच्चे का एडमिशन लेटर। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। आइए जानते हैं क्या होगी आवेदन की प्रक्रिया। जिला बाल कल्याण समिति के द्वारा चिन्हित होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन होगी। एक निश्चित प्रारूप के फॉर्म को भरकर जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यह फॉर्म तहसीलदार के ऑफिस में भी जमा कराया जा सकता है। माता पिता के मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार की यह योजना एक बेहतरीन योजना है। सवाल बड़ा यह है कि इस योजना का क्रियान्वयन भी ढंग से हो। ये बच्चे जो आज निराश्रित हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इनकी काउंसलिंग भी किया जाना चाहिए और यह तय किया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा दी गई रकम सही मायनों में इस्तेमाल हो रही है कि नहीं। धन्यवाद।